हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमें पीस बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो पीस बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, उसका मतलब बिल्ड करना, अमन को आगे लेके जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इलाका है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मुल्क है। अब वो तोड़-फोड़ का शिकार है और उसके बाद उसको ठीक करना है। तो उस सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लैंड है, कोई ज़मीन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई घर है, कोई मुल्क है, इस मुल्क लैंड को आप समझे ये कोई मुल्क है, ठीक है, या लैंड को ये समझे कि ये कोई दफ्तर है, लैंड को आप ये समझे ये कोई ज़मीन है, लैंड को आप ये समझे कि ये कोई सिटी है, कोई शहर है। अभी वो आबाद होने जा रहा है तो वहाँ पे उसको क्या प्रोवाइड करना है? लेबर प्रोवाइड करना है, मैन पावर, डॉक्टर देने, उसको इंजीनियर देने हैं, उसको आर्मी ऑफिस देने, उसको किसान देने हैं, उसको हर किस्म के मैन पावर प्रोवाइड करना है उस लेबर को, उस ज़मीन को, उस दफ्तर को, उस मुल्क को, उस सिटी को, कि ताकि वो हर बंदा अंदर जाके अपना काम करे और वहाँ पे अमन को आगे लेके जाए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करे, उस मुल्क को आगे लेके जाए, उस शहर को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाए। तो उससे क्या होगा? इनकम आएगी, डॉलर्स आएंगे, पैसा आएगा, पीस बिल्ड होगा, आगे जाएगा, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, लोग अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, गुर्बत खत्म होगी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी, उस मुल्क के अंदर जो है डेवलपमेंट जाती है। तो इसका पीस बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास अफरादी कुव्वत है, उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरी करना, उनको सही जगह पे लगाना, ठीक है। अब डॉक्टर को मैं मैकेनिक के पास नहीं लेके जा सकता, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, मैकेनिक जो है वो कहाँ पे होता है? वो जब गाड़ियों में या ऑटोमोबाइल्स के पास जाता है। तो हर बंदे को उसकी स्किल्स के मुताबिक उसकी जगह पे इस्तेमाल करना और माशरे की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना। मिसाल ये देखें, हर बंदा मिल के काम करता है, इसका मतलब है हर बंदे की अपनी एबिलिटी है, वो आगे जाके प्रोवाइड करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली में काम करेगा। चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, वो अपने मुल्क, अपनी कंट्री, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए अपनी अपनी एनर्जी, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करता है। ये जो है ना पीस बिल्ड को, ये चीज़ आगे जाके क्या करती है? पीस बिल्डिंग में प्रोसेसिंग करती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर पीस बिल्डिंग होगी तो क्या होगा? इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, माशरे में बेहतरी आएगी, गुर्बत ख़त्म होगी, तालीम आगे जाएगी, एजुकेशन आगे जाएगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है। लोगों की स्किल्स को, उनकी पावर्स को, उनकी स्किल्स को, उनकी सही का इस्तेमाल करना, मैन पावर को इस्तेमाल करना और उनको अपनी उनकी जो कमी बेशी पूरी करना, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना, ये एक पीस की एग्जांपल है, ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल इस जगह पे अभी पोल्यूशन पैदा हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है, लोगों की हेल्थ बर्बाद हो रही है, तो ये पीस खराब हो रहा है। तो इस पीस को ठीक करने के लिए ग्रीनरी लगाया है, लोगों ने दरख्त लगाए, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना चीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, माशरा खुशहाली की तरफ जा रहा है, उसकी पीस बिल्ड हो रहा है। तो पीस बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई टूटी फूटी चीज़ है, उसको मिलजुल के उसको ठीक करना। अगर एक इदारा ख़राब है तो सारे मिल के उसको ठीक कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है तो सारे मिल के उसको ठीक करें, ताकि पीस जो है बिल्ड होता जाए, लोगों में अमन आगे बढ़ता जाए। तो सब ने मिलजुल के काम करना होता है। तो इसको इकोनॉमिकल बिल्डिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लो स्केल से एक चीज़ शुरू हो जाती है और आराम आराम से वो तरक्की करते हुए बड़े हाई लेवल तक चली जाती है। जैसे जापान तरक्की कर रहा है, जैसे चाइना तरक्की कर रहा है, जैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक है, वहाँ पे तरक्की हो रही है। लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे पीस बिल्ड हो गया है। इसी वजह से लोग एक जगह से जगह माइग्रेशन करते हैं कि बिल्ड होते हैं। तो वो कौन सी कंपोनेंट है जो पीस को बिल्ड करते हैं? नंबर एक क्या है इसमें, क्या है ये पॉइंट हमने याद रखने हैं कि पीस बिल्डिंग का काम ये कि क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट को, माहौल को ऐसा बनाता है कि लोगों को सपोर्ट मिले, उसमें हर चीज़ का इलाज हो, लोगों को पीस आगे है। रिकॉन्सिल ओपोनेंट का मतलब है कि आपके मुखालिफ को जो लोग हैं उनके साथ बैठ के सुलह करके काम को आगे लेके जाना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के आर्गूमेंट्स की जो है ना उसकी इस्लाह करना। प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट फ्रॉम द रीअकरिंग, कि अगर एक जगह पे अफरा तफरी हुई है तो दोबारा उस अफरा तफरी को बचाने के लिए, दोबारा रीअकरिंग होने से बचाने के लिए उसको भी पीस बिल्डिंग कहा जाता है कि दोबारा अफरा तफरी ना हो, दोबारा मार धाड़ ना हो, दोबारा अटैक ना हो, दोबारा टेररिज्म ना हो, दोबारा दहशतगर्दी ना हो, दोबारा कत्ल गारत ना हो। तो वो भी पीस बिल्डिंग के कंपोनेंट में ही आ जाता है। क्रिएट ऐसे उसूल बनाए जाए कि जिसकी वजह से जो पीस जो है वो आगे प्रिवेल हो। एड्रेस
अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी इशू, माशरे में कौन कौन से इशू चल रहे हैं? हमारे माशरे में ये सारे इशू है, देखिए सारे, हम गुर्बत भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कम तनख्वाहें भी है, एजुकेशन में मसला है, वुमेन राइट्स का नहीं हो रहा, अब्यूजेस हो रहे हैं, इसी तरह बजट्स में कमी आ रही है, फाइनेंशियल रिफॉर्म में मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, एबॉर्शन, सिविल, इमाइग्रेशन, टैक्सेस, ये तमाम चीज़ें मिलजुल के सोशल इश्यूज हैं। इन सोशल इश्यूज को एड्रेस करके इनका सोल्यूशन निकाल के माशरे को ठीक करना, ये पीस बिल्डिंग के कंपोनेंट में आ जाता है। जैसे होमलेस लोग हो, रेसिज्म हो, एक मुल्क में रेसिज्म के ऊपर लोग कत्ल गारत हो रही है, गोरा और काला, इनमें तफरीक हो रही है, इनमें बराबर का जो वो नहीं हो रहा, राइट्स नहीं हो रहे, तो ये भी पीस बिल्ड को तबाह करता है। तो पीस बिल्ड तब सही हो जाए जब ये सारी चीज़ों के सारे सोशल इश्यूज को जो एड्रेस किया जाए और इनके ऊपर काम किया जाए और माशरे में तरक्की हो। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, लोगों के बिजनेस छोटे हैं, लोगों के पास पैसा की कमी है, इसी तरह रिसेशन कम है, सपोर्ट कम है, एम्प्लॉयर्स कम है, तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना और इनको सही सीमत पे लेके जाना, ये पीस बिल्डिंग की जो है ना स्ट्रैटेजी है। तो ये आपको सारी समझ आ गई। ये पीस बिल्डिंग असल में होता क्या है कि बिल्ड करना है, किसी चीज़ को तरक्की की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ नहीं लेके जाना। शुक्रिया।